बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वेबटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। ई कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है। एक पेपर है हमारे पास डीआईटी के अंदर, उसमें हम ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे और एचटीएमएल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास जो है वो हम ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि डिफाइन ई कॉमर्स। तो ई का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का मतलब होता है लेन देन करना, ख़रीदो फरोख्त करना। तो इसका मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग, कोई चीज़ हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन किसके ज़रिए से? ऑनलाइन तरीके से। नॉर्मल ये होता है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है, तो हम शॉपिंग करने के लिए क्या करते हैं, बाज़ार खुद जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, दुकानों पे हम विज़िट करते हैं, हमने उस चीज़ को देखते हैं, उसके मॉडल को, उसकी स्पेसिफिकेशन को, उसकी प्राइस को 2 3 4 5 दुकानों पे हम विज़िट करके कंपैरिजन करके फिर हम उस चीज़ को क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ये सारा काम आप किसके ज़रिए से करें, कंप्यूटर के ज़रिए से, नेटवर्क के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, तो इसको उन्होंने नाम दिया है ई कॉमर्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। सर्विसेज जो है वो हम दे रहे हैं, या इंफॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। किसके ज़रिए से? कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से। और कंप्यूटर नेटवर्क में भी क्या चीज़ ज़रूरी है? इंक्लूडिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का कनेक्शन या इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास ऑनलाइन या ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी है। तो ई कॉमर्स हमारे पास एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई चीज़ बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ बाय की जाती है, क्या सेल की जाती है? प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर है, कोई मिसाल के तौर पर आप जो है वो क्लॉथ परचेज़ कर रहे हैं, कोई बुक्स परचेज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये हम बाय करते हैं या सेल करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आजकल देखें हर जगह ऑनलाइन क्लासेस जो है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है, ऑनलाइन शॉपिंग जो है, इसका हर जगह हर रिवाज है। तो ये हमारे पास क्या है, सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। वेबसाइट आपको मुख्तलिफ मिलेंगे जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है, गवर्नमेंट की भी हैं, ऑफिशियल भी हैं, प्राइवेट भी हैं, अनऑफिशियल जो हैं वेबसाइट है, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है। ये सब कुछ जो है ई कॉमर्स के अंदर आता है। लेकिन इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपके पास जो है वो कंप्यूटर का जो है वो नेटवर्क बना होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें आपके पास क्या हो, इसमें आपके पास जो है वो इंटरनेट का होना जो है वो ज़रूरी है। इंटरनेट अगर आपके पास है तो ये काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स हमारे पास क्या है, प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? बाइंग एंड सेलिंग। हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या चीज़ बाय हो रही है, क्या सेल हो रही है? प्रोडक्ट्स बाय या सेल कर रहे हैं। सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र्स को हम, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये सब कुछ जो है आप कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से, जिसमें इंटरनेट जो है वो ज़रूरी है, तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये इसकी तो है थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ई कॉमर्स जो है उसके 4 एंगल्स हैं। प्रॉस्पेक्टिव्स भी इसको कहा जाता है, ज़ाविया एंगल, किस एंगल, किस ज़ाविये, किस प्रॉस्पेक्टिव के ज़रिए से आप उसको क्या है देखते हैं कि ई कॉमर्स हमारे पास क्या है। तो पहला हमारे पास है फ्रॉम ए कम्युनिकेशन प्रॉस्पेक्टिव, दूसरा हमारे पास है फ्रॉम ए बिज़नेस प्रोसेस प्रॉस्पेक्टिव, थर्ड हमारे पास है फ्रॉम ए सर्विस प्रॉस्पेक्टिव, और चौथा हमारे पास है फ्रॉम एन ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिव।
प्रोस्पेक्टिव मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आप ई कॉमर्स जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ई कॉमर्स आप कहाँ पर और किसके लिए, किस जगह आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसको प्रोस्पेक्टिव का नाम दिया जाता है। अब पहले हमारे पास है कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्टिव, यानी ई कॉमर्स हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब है तबादला करना, एक्सचेंज करना। ई कॉमर्स द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन यानी कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से। कोई प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसकी डिलीवरी हो रही है, या कोई पेमेंट्स हो रही है उसकी डिलीवरी हो रही है। आजकल आपने एक चीज़ का नाम बहुत ज़्यादा कॉमन सुना होगा, इजी पैसा के ज़रिए से। तो इजी पैसा अकाउंट बेसिकली क्या है, ये भी एक नेटवर्क है जिसमें हम कहीं पर भी पूरे कंट्री के अंदर कहीं पर भी यूज़र एक दूसरे को बहुत आसानी से जो है वो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। ये भी एक हमारे पास आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल फीचर बन रहा है, जिसमें आपके पास जो है इजी पैसा अकाउंट अगर आप बना लें और आपके पास मुख्तलिफ जो है यूफोन हो या जैज़ हो या जोंग हो या जो भी आपके पास नेटवर्क है, तो आप जो दूसरा बंदा है आप उसको बहुत आसानी से पेमेंट भेज सकते हैं। अगर उसके पास अकाउंट नहीं है, इसी पैसे अकाउंट नहीं है, तब भी वो जो है CNIC के ज़रिए से किसी भी फ्रेंचाइज़ के ज़रिए नेटवर्क फ्रेंचाइज़ में जाकर किसी भी जगह से जहाँ पर ये इजी पैसे अकाउंट की फैसिलिटी मौजूद हो वहाँ से बहुत आसानी से वहाँ से विड्रा कर सकता है। तो ये बेसिकली वही टेलीफोन लाइंस हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं, मीन्स हैं जिसके ज़रिए से ये प्रोसेस किया जाता है। तो ई कॉमर्स हमारे पास अगर हम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस चीज़ का नाम है, डिलीवर करना। किस चीज़ को हम डिलीवर कर रहे हैं, किस चीज़ की डिलीवरी हो रही है, इंफॉर्मेशन की डिलीवर कर रहे हैं। या क्या डिलीवर हो रहे हैं हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिलीवरी हो रही है, या इंफॉर्मेशन जो है इसको हम डिलीवर कर रहे हैं किसके ज़रिए से, टेलीफोन लाइंस के ज़रिए से, कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से या और इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों के ज़रिए से। सेकंड हमारे पास है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स हमारे पास क्या है। तो ई कॉमर्स हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मुराद क्या है, कंप्यूटर है, नेटवर्क है, इंटरनेट है। इस टेक्नोलॉजी को हम अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, टूवर्ड द ऑटोमेशन ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन एंड वर्क फ्लो। तो जो हमारे पास बिज़नेस के अंदर जो हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, जो बिज़नेस के अंदर जो हम वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, जो बिज़नेस का हमारा प्रोसीजर है, जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिज़नेस के अंदर, जो लेन देन होता है, ख़रीद व फरोख्त होता है, उसको ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो हमारा जो वर्क फ़्लो है, वर्क फ़्लो का मतलब है जो हमारा तरीक़ाकार है काम करने का, उसको हम क्या करना चाहते हैं, उसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर को, इंटरनेट को, नेटवर्क्स को। तो इसको उन्होंने नाम दिया है बिज़नेस प्रोसेस प्रोस्पेक्टिव। थर्ड हमारे पास है कि ई कॉमर्स हमारे पास क्या है, सर्विस प्रोस्पेक्टिव क्या है। तो ये हमारे पास एक टूल है, एक मेथड, एक तरीका है जो क्या करता है, डेट एड्रेसेस द डिज़ायर ऑफ फर्म्स। एड्रेसेस का मतलब है किसी भी फर्म का जो मकसद है, गोल है, टारगेट है, वो हम इसमें करते हैं कि किस तरह जो है हमने एक चीज़ को बेहतर की तरफ लेके जाना है, कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो बेहतर हो जाएं। और जब सर्विसेज बेहतर होंगी, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा, तो अल्टीमेटली जो है आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा। कंज्यूमर्स एंड मैनेजमेंट को टू कट सर्विसेज कास्ट वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी। आपके जो कस्टमर्स या जो मैनेजमेंट है उस पर जो कास्ट आ रही है, जो सर्विसेज कास्ट आ रही है, उसको हमने कट करना है, कम करना है। लेकिन कम का मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी जो कास्ट कम कर दी तो जारी बात है उसको जो प्रोडक्ट है उसके जो लेवल है वो भी जो है कम हो जाएगा, नहीं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी जो है गुड्स की वो क्या होनी चाहिए, वो इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। किस चीज़ को इंक्रीज़ करना है, द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी। जो चीज़ आप पहले एक हफ़्ते के अंदर एक कस्टमर के पास पहुंचती थी, वो अब 24 आवर्स के अंदर जो है आप ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो उससे आपके पास क्या होगी, आपके जो सर्विसेज जो है उसकी जो स्पीड है, डिलीवरी है, वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। चौथा हमारे पास है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिव्स।
तो ये ऑनलाइन का लफ्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा यूज्ड होता है। तो ऑनलाइन का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ जो है यानी फ़िज़िकली जो आप मेथड है, यानी जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है। तो ये सब कुछ जो है ये किसके ज़रिए से होता है, ये आपके जो है ई कॉमर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ई कॉमर्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, द कैपेबिलिटी, हमें ये कैपेबिलिटी देता है, हमें ये इसके हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ज़रिए से या अदर ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए से। तो ये चार हमारे पास क्या हैं, ई कॉमर्स के डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, प्रोस्पेक्टिव्स हैं। कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स क्या है, बिजनेस प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स क्या है, सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स क्या है, और ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स हमारे पास क्या है। थैंक यू जी।